हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कौन से क्यूज हमारे लिए रहेंगे महत्वपूर्ण, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हो रहा है? गुड न्यूज इज बैड न्यूज एंड बैड न्यूज इज इवन वर्स न्यूज। वैसा ही एक्शन हो रहा है। जैसे हम बात करते थे नेहा, काफी टाइम से हम बाजार पर जब फोकस कर रहे थे कि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, तो क्यों अमेरिकी बाजार पॉजिटिव हैं। अब बाजार ने रियलाइज कर रहा है कि नहीं, इन्फ्लेशन बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से रेट हाइक्स और बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शन ही आ रहा है। हालांकि आज एसजीएक्स निफ्टी फिर भी थोड़ा संभला हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते इतनी बुरी गिरावट दिखा चुके हैं, बट हालत तो खराब ही है बाजारों की। भारी उतार चढ़ाव आपने देखा। जहां तक शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों के एक्शन की बात है, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी थी, करीब करीब 250 अंक रिकवर भी हुआ डाउ, बट एंड ऑफ डे करीब 340 अंकों की गिरावट के साथ आपको डाउ बंद होते दिखा, और 5 जनवरी के बाद पहली बार 33,000 के नीचे की आपको क्लोजिंग मिली है। तो ये थोड़ा परेशानी वाला संकेत है जहां तक अमेरिकी बाजारों की चाल का बात है। अच्छे संकेत आपको नहीं आ रहे हैं, और आईटी में ज्यादा बिकवाली थी। नैस्डैक एक बार फिर से 0.5% फिसला था। जो भी पिछले साल की आउट परफॉर्मेंस थी, इस साल हमने देखा है कि सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको नैस्डैक की तरफ से ही आती हुई दिख रही है। ज्यादा बिकवाली यहीं पर हो रही है। बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखेंगे 3.9% के पार आपको है, 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड वापस 16 साल की ऊंचाई पर आ गई है, 4.8% के पार है। तो लगातार बॉन्ड मार्केट से संकेत आ रहे हैं कि आगे रेट्स बढ़ने का डर अमेरिकी बाजारों में बैठता हुआ दिख रहा है। और शुक्रवार को एक और बड़ा फैक्टर आया था, ये जो डर को आगे ले जाता है, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। अब ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूएस कंज्यूमर किस तरह से खर्चा कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, और ये फेड काफी क्लोजली ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी बढ़ाने के लिए। तो ना ही इन्फ्लेशन से परेशानी आ रही है और बाकी डेटा से परेशानी, बट ये जो डेटा अनुमान से ज्यादा बढ़कर आया है, उससे डर और बैठ गया है। तो पीसी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5.4% था जनवरी में, कोर पीसी 4.7% बढ़ा था। तो डर यही बन रहा है कि अगली पॉलिसी में तो रेट्स बढ़ेंगे, बट अब तक बाजार मान रहा था कि 1/4% रेट बढ़ सकते हैं। अब अनुमान बढ़ रहा है कि अगली पॉलिसी में 0.5% रेट्स बढ़ सकते हैं। तो ये जो फ्रेश रीएडजस्टमेंट हो रहा है कि नेक्स्ट पॉलिसी में 0.5% और उसके बाद 1/4% और की बढ़त हो सकती है, वहां से हमने देखा है कि बाजार पर लगातार सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो अगेन साप्ताहिक गिरावट हुई अमेरिकी बाजारों में। डाउ के लिए लगातार चौथी साप्ताहिक गिरावट है, और पिछले हफ्ते की गिरावट इस साल की अमेरिकी बाजारों में सबसे बड़ी वीकली फॉल आती हुई दिखी है, जहां पर डाउ 3% नीचे था, नैस्डैक 3.25% और S&P 500 0.3% नीचे गिरा। तो भारी भरकम गिरावट हो रही है अमेरिकी बाजारों में, और ये इन्फ्लेशन का ही डर है या आगे फेड हाइक्स का ही डर है जो बाजार की इस पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है। यूरोप में भी 2% तक की गिरावट थी, तो हमने यूरोप के बाजारों को भी रिएक्ट करते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 105 के ऊपर चला गया है। इस साल की ऊंचाई पर आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। कच्चा तेल ये हालांकि ठीक ठाक है। नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते एक रिबाउंड था, आज सुबह थोड़ा प्रेशर है, बट अदरवाइज 3 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास नेचुरल गैस दिख रहा है। सोना इस साल के निचले स्तर पर है। चांदी 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। कॉपर और जिंक 7 से 8 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हालांकि आज एल्यूमिनियम पर आप रखिए नजर, क्योंकि रूस के एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर यूएसए ने 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। तो इसका देखते हैं अगर इंपैक्ट आता है कि नहीं, बट प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स दोनों में ही अदरवाइज तो सुस्ती ही छाई हुई है। एग्री कमोडिटीज में भी कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। तो ओवरऑल ये इन्फ्लेशन का डर, रेट्स बढ़ने का डर, यही बाजार के एक्शन को इस समय ड्राइव कर रहा है। इसलिए आप डॉलर को ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड को ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, और इक्विटी मार्केट्स पर प्रेशर पड़ रहा है। इस हफ्ते की बात करें तो ऑफकोर्स मंथ एंड है और फिर नया महीना शुरू होगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और होम सेल्स डेटा आने वाला है। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आने वाले हैं। यूएस के कई फेड के सदस्य इस हफ्ते भी भाषण देंगे, तो देखते हैं अब ये नया जो कोर पीसी बढ़कर आया है उस पर क्या उनका कहना है। यूरोप के कई देशों का महंगाई का डेटा आएगा, और चीन का पीएमआई भी डेटा आने वाला है। तो बिजी हफ्ता रहने वाला है, बट हाँ, संकेत फिलहाल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ओके, बिजी भी रहने वाला और एंजाइटी वाला भी रहने वाला है कि फाइनली फेड प्रेसिडेंट्स जो है वहां पे किस प्रकार का बयान देते हैं। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स है, क्या उसकी तेजी पर लगाम लगती है या फिर नहीं। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।